सो हेलो गाइस, तो स्वागत है सबका एनिमेटून आपके भाई के चैनल मतलब सबका एनिमेटून यूट्यूब चैनल के अंदर गाइस। तो मैं आ गया हूँ न्यू वीडियो लेकर, वो भी ताज़ी न्यू वीडियो लेकर, और वो भी बहुत कमाल की। वो भी है पावरफुल लव का आखिरी पार्ट। इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ पावरफुल लव। मुझे भी जानता हूँ गाइस, मुझे दुख तो हो रहा है, बहुत ख़त्म हो रहा है वेब सीरीज़, मतलब ये वाला, मतलब मेरे चैनल पे तो वीडियोस आती रहेगी एक आज कमाल की स्टोरीज़, लेकिन ये वाली सीरीज़ ख़त्म हो रही है। और गाइस तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हो। उससे पहले मैं बोल दूँ गाइस, तो थैंक यू गाइस, आपने मुझे इतना सारा सपोर्ट दिया, दिल से शुक्रिया। तो चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं पावरफुल लव के हमारे लास्ट पार्ट की तरफ। तो गाइस आपको पूरा पार्ट आपको देखना पड़ेगा, और मैं गाइस घबराने की बात नहीं है, मैं कल परसों तक मैं इसे प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगा पावरफुल लव का सीरीज। तो गाइस वहाँ पे आप आराम से हमारे पावरफुल लव को जो नए हैं तो वो शुरू से देख सकता है। मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा ये वाली पूरी सीरीज़। तो मतलब प्लेलिस्ट में आपको एक पहले पार्ट से लेके लास्ट पार्ट तक मिल जाएगा। तो चलो भाई हम तो अभी स्टार्ट कर देते हैं ना इसका लास्ट पार्ट, तभी तो मैं ये लास्ट पार्ट में प्लेलिस्ट में डाल पाऊंगा। कल परसों तक आ जाएगी प्लेलिस्ट। तो गाइस चलो भाई, और लेट्स, अभी भाई मेरे पास कोई इंट्रो नहीं है तो मैं कुछ और ही बोल रहा था। चलो भाई लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस तो हम देखते हैं कि एंडिंग में कि जब परमैन, मतलब जो हमारा अकेला रहता है परमैन, वो जो पाको और आगे पाको और सुजुका के ऊपर कुछ बड़ी सी लोहा वाली चीज़ गिरने वाली थी, और परमैन और नोबिता बोले थे हट जाओ इधर से, हट जाओ मैडम जी, हट जाओ तुम दोनों, हट जाओ। तभी वो दोनों लेकिन मान ही नहीं रहे थे गाइस। और दोनों, अब गाइस आपको पार्ट 1 से लेके सारा आप स्टोरी तभी समझोगे जब आप स्टोरी को पार्ट 1 से लेके यहाँ तक देखोगे। तो गाइस उस वापस स्टोरी को कंटिन्यू करते तो परमैन बोलता है कि हट जाओ। नोबिता बोलता है हट जाओ प्लीज हट जाओ, अरे यार हट तो जाओ। तो उसके बाद जो हमारी सुजुका बोलती है पाको, जब तक तुम हमें याद करो हम कौन है, वरना ये अब गिरने ही वाला है। तो एकदम गिरने ही वाला होता है गाइस, काफ़ी करीब आ जाता है गिरने से, और एकदम गिर ही चुका, एकदम ये टूट गया था। और गाइस वो लोहा वाली चीज़ और एक फ़ैन वो उनके ऊपर गिरने ही वाला था। तभी गाइस जो हमारा परमैन और नोबिता रहते वो भाग जाते हैं अंदर, और मतलब जहाँ पे, और वो अंदर क्यों नहीं जा रहे थे उन लोग को, मतलब जहाँ पे वो लोग बाहर क्यों गए थे नोबिता और परमैन, क्योंकि अंदर उनकी फ़ोटोज़ है परमैन और पाको की। और तो उन्हें, और जब भी परमैन अपने पाको और खुद की फ़ोटो देख रहे हैं एक साथ, तो उसे काफ़ी कुछ याद आ रहा है, उससे उसका सर दर्द हो जा रहा है। तो इसी वजह से, लेकिन वो और नोबिता को भी सेम प्रॉब्लम है, वैसे ही है, नोबिता को भी सेम ही है, वो भी अंदर जा रहा है। मतलब जब भी वो अंदर क्यों नहीं जा रहा था, वो बाहर ही से क्यों बोल रहा था हट जाओ, क्योंकि गाइस अगर वो अंदर गया तो वो देखेगा अपनी और सुजुका की फ़ोटो, वो भी एक साथ, तो उसे भी कुछ याद आएगा और सर दर्द होगा इसी वजह से। लेकिन वो दोनों गए भाग के, और वो दोनों ने बचा लिया गाइस, वो दोनों ने एक बचा लिया। परमैन ने पाको को मतलब एक उसके अपने तरफ कर लिया, मतलब अपना हाथ उसको मतलब गाइस कैसे समझाऊं, मतलब परमैन भागा और नोबिता भागा, और परमैन ने पाको को बचा लिया कुछ भी करके, और सुजुका को भी बचा लिया नोबिता ने। तो नोबिता ने सुजुका को बचाने के बाद गाइस, उसके बाद जो होता है ना गाइस, उसके बाद पाको बोलती है, सुजुका बोलती है तुम दोनों ने हमें बचा लिया, पर तो पाको बोलती है परमैन तुमने मुझे बचा लिया, इसका मतलब तुम्हें सब याद आ गया। तो परमैन बोलता है अरे कैसा याद, मुझे कुछ याद नहीं आया है। तभी मतलब पाको बोलती है कुछ याद करो। तभी सुजुका बोलती है तुम्हें याद आया नोबिता। तब नोबिता बोलता है ना, लेकिन तभी सुजुका बोलती है याद करो मेरे प्यारे नोबिता, मेरे प्यार याद करो तुमने मुझे बचाया है। तभी सुजुका मतलब नोबिता बोलते हैं मुझे कुछ याद नहीं आया, तुम, अरे आप कौन हो। तभी गाइस उसके बाद ही वो जो गाइस आपको याद है ना, जब वो आपको याद होगा मेरे करीबन एक पार्ट में गाइस, तो मैंने बोला था जब कोई गाड़ी से उड़ाने आ रहा था पाको और सुजुका को, जब वो लोग रोड पे थे और वो कोई गाड़ी से पीछे से आ रहा था, जिससे सुजुका और पाको एकदम मतलब टक्कर आ जाए और टक्कर खा जाए, और टक्कर खा के उनका बच्चा मर जाए। मैंने याद है ना, मैंने बोला था गाइस। और लेकिन वो गाड़ी, और मैंने ये भी बोला था कि उस पार्ट में कि वो और
वो कोई जानबूझ का कोई, शायद मैंने ऐसे ही बोला था, तो वो जानबूझ का कोई किया है। और वो आदमी आता है गाइस तभी, और वो आदमी आता है और बोलता है वाह वाह पाको, वाह वाह सुजुका, तुमने तो क्या खेल खेला है परमन और नोबिता को याद दिलाने के लिए, लेकिन वो दोनों को याद नहीं आएगा। और गाइस वो आदमी वो नहीं रहे, वो गाइस वो वही आदमी है जो गाड़ी मतलब वो चला रहा था पाको और सुजुका को उड़ाने के लिए उस समय जब वो लोग रोड पे डिप्रेस्ड में जा रहे थे। आपको याद होगा जो अच्छे से मेरी स्टोरी को देखता है। और तो गाइस वो वही आदमी आता है, बोलता है वाह वाह पाको, वाह वाह सुजुका, तुमने तो खेल ही खेल लिया, ऐसा खेल खेलोगी तो कैसे चलेगा, तुमने नोबिता और परमन को याद दिलाने के लिए इतनी हरकत, इतनी मतलब खुद को जान दे सकती हो, मतलब खुद को चोट पहुंचा सकती हो, वाह वाह वाह। तो वो ताली बजाना स्टार्ट कर दिया था तभी गाइस वो, लेकिन वो आदमी और कोई नहीं रहता है, वो आदमी हमारे परमन सीरीज़ का ही है, लेकिन वो आदमी परमन सीरीज़ का, सॉरी गाइस, वो आदमी परमन सीरीज़ का है गाइस। और वो आदमी है कि वो है अपना, अब गाइस जिसने परमन सीरीज़ एकदम ध्यान से और देखा होगा बहुत अच्छे तरीके से, तो उसे परमन सीरीज़ का सबसे एक अच्छा एक फ़नी विलन तो आपको पता ही होगा जिसका नाम है बहरूपिया। अब किसको जो परमन सीरीज़ देखा होगा ऑफिस में परमन सीरीज़, तो एक आपको याद होगा एक बहरूपिया विलन था परमन सीरीज़ में, ऑफिशियल फैनमेड नहीं बात करो, परमन सीरीज़ में, तो वो एक विलन है गाइस। तो गाइस कंटिन्यू स्टोरी से पहले हम बोल दें, एक एनिमैक्स यूनिवर्शन एक ऐसी चैनल है, बहुत कमाल का चैनल है गाइस, तो गाइस जाकर सब्सक्राइब करो। सबका एनिमे टून के फ़ैन पावर इस चैनल में, तो भाई प्लीज़ यार दिखा दो यार, प्लीज़ यार प्लीज़। तो चलो हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं अपने पावरफुल लव के लास्ट पार्ट को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इस चैनल, लेट्स कंटिन्यू स्टोरी परमन सीरीज़ का। और वही आता है गाइस, जो नहीं जानता गाइस तो भी एक बता दूँ, एक विलन है, एक छोटी सी उसके आइडेंटिफाई वो विलन है एक, और वो आता है बोलता है वाह भाई वाह तुमने नोबिता, और वो काफ़ी बड़ा हो चुका था गाइस, मतलब उसकी एज काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा, लेकिन गाइस सबसे कमाल की बात थी वो बहरूपिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था, बट वो दिखता एकदम मतलब वैसे ही था, एकदम जवान, एकदम मतलब वैसा ही दिखता, पता नहीं कैसे, क्योंकि वो गाइस वो अपना चेहरा बदलता रहता है इसी वजह से गाइस। तो अपना वो एक चेहरा उसका रियल चेहरे से वो नहीं आया था, वो बहरूपिया अपना फेस मतलब बदल के आया था, वो बहरूपिया मतलब गाइस अपना फेस बदल सकता है, तो वही आता है अपना फेस बदलता है, फेस बदल के आता है और वो बोलता है वाह भाई वाह तुमने तो एकदम मतलब बचाई, तुमने क्या ही मतलब बचा लिया। तभी पाको बोलती है कि तुम कौन हो, सुजुका बोलती ये कौन है। तभी वो अब गाइस वो जो बहरूपिया अपना फेस बदल के आया था, अपना रियल चेहरे पे नहीं था, वो अपना कोई दूसरे के भेस में आया था, तो वो बोलता है मुझे भूल गई, मैं बहरूपिया, मैं अपना रियल फेस नहीं दिखा सकता, लेकिन तुम मुझे तो भूली नहीं होगी ना, मैं बहरूपिया हूँ। तभी परमन बोलता है अरे कौन है बहरूपिया, और एक तभी गाइस तभी पाको समझ जाती है, सुजुका को बोलती है सुजुका ये बहरूपिया है, ये बचपन में हमारा बहुत तंग करता था हमें, और ये वही बहरूपिया है। तभी बहरूपिया बोलता है मैंने ही तुम लोग को उड़ाने की कोशिश की, और मैं नहीं चाहता कभी परमन और पाको कभी एक साथ मिले, मैं नहीं चाहता। और दूसरी बात एक चीज़ बोलूँ, याद होगा परमन और नोबिता ने एक चिट्ठी पढ़ी थी, तभी पाको और सुजुका बोलती कौन सी चिट्ठी। तभी ये बहरूपिया बोलता है कि वो चिट्ठी याद होगा, वो एक चिट्ठी है जो उस समय पढ़ी थी उन लोग ने, बहुत पहले की बात है जब वो लोग, गाइस आपको याद होगा एक चिट्ठी जो नोबिता गाड़ी में वो चिट्ठी पढ़ा था, और परमन घर पर जब उनके शादी के दिन में वो चिट्ठी पढ़ा था। और गाइस उस चिट्ठी में वही चीज़ लिखा था गाइस, उस चिट्ठी में वही लिखा था कि गाइस उनकी जो मेमोरी है और वो गाइस वो गायब हो जाएगी, वो भी मतलब बहुत जल्दी, वो लोग पूरे ठीक नहीं हो रहे हैं, ऐसा कुछ उस चिट्ठी में लिखा था गाइस। जब परमन के शादी और नोबिता के शादी के दिन जब नोबिता गाड़ी में था और परमन मतलब घर पे था, वो चिट्ठी पढ़ रहा था, याद होगा गाइस। तो वो चिट्ठी में यही लिखा था कि आपकी मेमोरी बहुत जल्दी गायब होगी, आप पूरे तरीके से ठीक नहीं हुए हो।
तो ये, और वो चिट्ठी और किसी ने नहीं, बहरूपिया ने लिखी थी, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में गाइस मतलब परमन और नोबिता का इलाज हुआ था, मतलब जिस हॉस्पिटल में मतलब जिस जहाँ पे इलाज हुआ था, तो गाइज़ वो भी बहुत पहले, जब उनकी पहली बार जब मेमोरी गई थी तभी तो नहीं, जब पहली बार मेमोरी एकदम जब गाइज़ मतलब तब समझ लो भाई, हॉस्पिटल में बहुत पहले बार, जब हॉस्पिटल में, जब आपको याद होगा, जब पावरफुल लव जिसने स्टार्टिंग से देखा है उसको याद होगा, वो लोग हॉस्पिटल में थे और तभी परमन और पाको और सुजुका का एक्सीडेंट हुआ था बहुत पहले, तभी गाइज वो बहुत स्टार्टिंग का पार्ट्स की मैं बहुत बात कर रहा हूँ, पावरफुल लव की स्टार्टिंग की थोड़ी स्टोरी बात कर रहा हूँ, तब गाइज हुआ था। और तब वो परमन और जो नोबिता है वो लोग गए थे, मतलब वो लोग हॉस्पिटल में थे, तब गाइज आपको याद होगा जिसमें पावरफुल लव शुरू से देखा है, तभी गाइज पूरा देखो गाइज। और तभी गाइज उसके बाद ही गाइज जो होता है, उसके बाद वो बहरूपिया ही उन लोग का मतलब इलाज किया था। सबको पता है बहरूपिया वो अपना फेस बदल सकता है गाइज, तो उसने डॉक्टर वाला चेहरा लेके परमन और नोबिता को मतलब पूरे तरीके से मतलब ठीक नहीं किया था, आधा ही ठीक किया था, तभी आधा ही देर वो लोग को मतलब मेमोरी रह पाया, उसके बाद भूल गए। तो यही चीज़ बहरूपिया बताता है सुजुका और पाको को। तभी गाइस पाको और सुजुका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। वो लोग बोलते तुमने किया है सब, तुम ही हो वो, तुम्हें तो आज। तभी गाइस पाको का जो गुस्सा रहता है, तुमने मेरे प्यार को छीन लिया, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। नोबी सुजुका बोलती है मैं हार गई बहरूपिया, मैं तुम्हें जानती तक नहीं थी, मैं हार गई। तभी पाको बोलती है तभी बहरूपिया बोलता है और मैं इन दोनों का इलाज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है जिनसे ये पी के जो वो पी लिए, कुछ ऐसी दवाई है मेरे पास जिससे वो पी लिए तो वो लोग ठीक हो जाएंगे, उनकी सारी मेमोरी आ जाएगी। तभी परमन और नोबिता बोलते हैं क्या बोल रहा है। तभी गाइज परमन और पाको बोलती है, सुजुका बोलती है प्लीज़ तुम दोनों जाओ। तो परमन नोबिता बोलते हैं तुम दोनों, अरे ये हमारा घर है, तुम हम ही भगा रहे हो। तभी पाको बोलती जाओ ना। तभी गाइस नोबिता बोलता है रुक जाओ, मैडम जी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, सुजुका भी गुस्से में रहती है। तो नोबिता बोलता है मैडम, ये दोनों मैडम बहुत गुस्से में है, तो हम लोग चले जाते हैं रूम में। तो वो लोग रूम में चले जाते हैं और तभी पाको बोलती क्या काम है बोलो। तभी बहरूपिया बोलता है तुम मेरे सामने, तुम है ना, मैंने तुम्हें हरा दिया पाको। मुझे याद है बचपन में परमन मुझे हराया करता था, मुझे याद है बचपन में परमन मुझे हराया करता था, लेकिन मैंने तुम्हें हरा दिया, अब क्या करोगे। तभी सुजुका बोलती है मैं हार गई। पाको बोलती मैं भी हार गई, मैं हार गई, प्लीज़ मेरे परमन को वापस लौटा दो मुझे, प्लीज़ मेरे परमन को लौटा दो। सुजुका बोलती है नोबिता को लौटा दो, नोबिता को लौटा दो मेरे प्यारे नोबिता को। तभी गाइस जो हमारे अब बहुत ज़्यादा मोमेंट में है, क्योंकि बहरूपिया बोलता है मैं पाको और सुजुका तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं पाको और सुजुका तुम दोनों में तड़पा के मारूंगा, क्योंकि मैं परमन और नोबिता तो बाय बाय टाटा करो, उनका तो बाद में मैं खेल ख़त्म करूँगा, लेकिन तुम दोनों को मैं ऐसा तड़पाऊँगा, तुम दोनों ज़िंदगी भर याद रखोगे बहरूपिया कौन है, बहरूपिया। तभी गाइस उसके बाद बहुत ज़्यादा मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा तभी गाइस उसके बाद पीछे से बहरूपिया एक इशारा करता, तभी पाको और सुजुका पीछे देखते हैं और तभी बहरूपिया के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं पीछे से और वो दोनों को पकड़ लेते हैं, पाको और सुजुका को। और परमन और गलती से परमन और जो नोबिता रहते हैं वो लोग रूम में रहते हैं और रूम में कुछ पता नहीं चला था क्योंकि रूम बंद कर दिए थे पर पाको और सुजुका ने। तो परमन बोलता रहता है यार रूम क्यों बंद है यार, आगे मुझे देखना है क्या हो रहा है। तभी गाइस अब होता क्या है, पाको और सुजुका को पकड़ के वो दोनों रोड पर लेके जाते हैं और रोड पर उनको लेटा देते हैं पाको और सुजुका को। और बहरूपिया गाड़ी में बैठता है और गाड़ी में बैठ के मतलब उसका इरादा था बहरूपिया का कि वो गाड़ी पाको और सुजुका के ऊपर से चला दे, मतलब उनके ऊपर से वो चला दे गाड़ी,
मतलब एक तरीके से एक्सीडेंट की बात हो रही है। तभी गाइस बहरूपिया बहुत ज़्यादा और तभी गाइस हमारा परमैन और नोबिता बोलते हैं, मुझे परमैन बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है। परमैन बोलता है, नोबिता बोलता है मेरा भी दिल बहुत ज़्यादा बैठा जा रहा है, मेरा नहीं रुका जा रहा है मुझसे, मुझे और नहीं रुका जा रहा है। तभी परमैन और नोबिता एक साथ दरवाज़ा तोड़ देते हैं गाइस। और गाइस तभी वो जब जा रहे होते हैं तभी वो लोग जो गाइस याद होगा पाको और सुजुका ने एक फ़ोटो रखा हुआ था बहुत सारा, परमैन और पाको का और नोबिता और सुजुका का दोनों का फ़ोटो रखा हुआ था और परमैन और नोबिता का भी परमैन और पाको का फ़ोटो लगा हुआ था, आप समझ गए होंगे। तो उन चारों का फ़ोटो लगा हुआ था कि मतलब, और वो परमैन जब नोबिता मतलब का वापस से इशारा पड़ता है उनके तरफ, उस फोटो के तरफ, तो परमैन को वापस से कुछ होने लगता है और परमैन को कुछ दिखाई देने लगता है, धुंधला उनके मन में कुछ तो परमैन और पाको की सारी यादें दिखाई देने का मतलब कर रहा था गाइज। और नोबिता का भी, और उन लोग की एज गाइज 35 है, पाको की भी एज 35 है और गाइज हमारे उसकी भी एज 35 है, नोबिता मतलब सुजुका की भी एज 35 है, परमैन की भी। तो गाइस 35 उसके बाद गाइस बहुत ज़्यादा मूवमेंट पे है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब जो हमारा परमैन रहता है उससे और रुका नहीं जा रहा, उससे कुछ याद आ रहा था गाइस, कुछ तो याद आ रहा था। और वो परमैन मतलब उसकी सर दर्द भी होना स्टार्ट कर दिया था नोबिता और परमैन का। तो भी गाइस उसी सर दर्द में वो धीरे धीरे अपने पैर आगे बढ़ा रहे थे, वो देखना चाहते थे क्योंकि कुछ बाहर की कुछ आवाज़ आ रही थी और बाहर वही आवाज़ आ रही है, पाको और सुजुका को लेटा दिया गया है और गाइस वो लोग उनको लेटा के मतलब एक तरीके से पैर भी बांध दिया है जिससे वो खड़े नहीं हो पाए पाको और सुजुका के। अब गाइस पाको और सुजुका के पैर बांध दिया गया है और हाथ भी बांध दिया गया है। अब उनके ऊपर से गाड़ी वो बहरूपिया स्टार्ट कर दिया था, वो गाड़ी एकदम उनके पास आने वाला था, उनके ऊपर ही गाड़ी उनके ऊपर से चलाने ही वाला था। तभी गाइस हमारा जो परमैन और नोबिता भाग के आते हैं गाइस। हाँ तभी गाइस वो दोनों भाग के आते हैं, क्योंकि वो दोनों बाहर आते हैं तो देख लेते हैं और तभी वो लोग तब पूरा सर दर्द के साथ ही वो लोग भागना पूरा तेज भागते हैं और जल्दी से गाइस गाड़ी एकदम चल चुकी थी गाइस, गाड़ी एकदम ऊपर पाको और सुजुका के ठीक ऊपर से जाने ही वाली थी। तभी परमैन जल्दी और नोबिता आता है और नोबिता सुजुका का पैर खोलता है और जल्दी परमैन पाको का पैर खोलता है और हाथ खोल के, और सुजुका का भी नोबिता हाथ खोल के वो जल्दी से वो उठाता है और साइड में लेके चला जाता है। और बहरूपिया का गाड़ी बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है क्योंकि, और वो लोग परमैन ने पाको को बचा लिया और नोबिता ने भी सुजुका को बचा लिया। तभी गाइस बहरूपिया जो रहता है वो गुस्से में आता है, और तभी गाइस जो परमैन रहता है वो अपना हाथ सर पे पकड़ा हुआ था क्योंकि उसका सर दर्द हो रहा था वो फ़ोटो देखकर। तभी गाइस नोबिता को भी अब गाइस जो अब एक सबसे शॉकिंग मोमेंट पड़ने वाला है स्टोरी का, क्योंकि तभी गाइस परमैन कुछ बोलता है और वो बोलता क्या है गाइस, पाको मेरी प्यार, और नोबिता बोलता है सुजुका मेरी प्यार। क्योंकि गाइस वो लोग जब बचा रहे थे ना गाइस, तभी गाइस अब गाइस एक ट्विस्ट की बात बताऊं, जब वो परमैन और नोबिता भागे सुजुका और पाको को बचाने के लिए, तभी गाइस भागते भागते ही उनको उनके दिमाग में सारी यादें आ गई थी। मतलब परमैन को पाको याद आ चुकी थी, वापस से परमैन की मेमोरी वापस आ चुकी थी जब वो लोग बचाने भागे थे, और नोबिता की भी मेमोरी याद आ गई थी और नोबिता को भी सुजुका याद आ गई थी। और गाइस मतलब फाइनली वापस से मेमोरी बैक हो गया और बिना किसी दवाई का, मतलब वो बहरूपिया को दवाई देने वाला था ना, लेकिन गाइस पावरफुल ऑफ लव बिना दवाई का, और वो भी अब परमानेंटली एकदम ठीक हो गए वो दोनों परमानेंटली, अब कभी उनकी मेमोरी नहीं जाने वाली है गाइस। तभी गाइस परमैन बोलता है मेरी प्यारी पाको, तभी पाको बोलते तुम्हें सब याद आ गया परमैन। तभी दोनों गले मिलते हैं और नोबिता भी सुजुका बोलती है नोबिता तुम्हें भी सब याद आ गया। तब दोनों गले मिलते हैं गाइस। तभी बहरूपिया आता है और बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और सारे मेंबर्स आते हैं बहरूपिया के, लेकिन परमैन और नोबिता अकेले ही काफ़ी थे उन दोनों के लिए। और तभी परमैन बोलता है बहुत हो गया, परमैन बोलता है, नोबिता भी बोलता है बहुत तुमने खेल खेला, तुमने मेरी सुजुका को इस तरह लेटाया, गाड़ी चलाने वाले थे। तभी परमैन बोलता है हाँ मेरी पाको को तुम लेटाओगे गाड़ी पे, मेरी पाको को इतनी हिम्मत, परमैन बोलता है। तभी बहरूपिया डर जाता है, बहरूपिया बोलता है आज तो कुछ ज़्यादा ही फॉर्म में है वो दोनों। और तभी परमैन बोलता है नोबिता, तभी नोबिता बोलता है
चलो खेल ख़त्म करते हैं। तभी गाइस वो दोनों हीरो की तरह आगे बढ़ते हैं और एकदम हीरो की तरह ऐसा पीटते हैं दोनों। याद रखते हैं, बहरूपिया भी मतलब याद रख दिया है। बहरूपिया खुद बोलता है छोड़ दे भाई, छोड़ दे भाई, छोड़ दे, मैं हार गया, टाटा बाय भाई। तभी परमेन बोलता है तू भाई मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो परमेन पुलिस के हवाले करता है और तभी गाइस परमेन पुलिस के हवाले करता है उसे। और गाइस परमेन बिना परमेन सेट का था, इतनी हिम्मत। तो गाइस मतलब वो अपने बिना परमेन सेट का था और एकदम सही तरीके से लड़ा, वो भी मैच्योर रूप में था। तभी गाइस उसके फैमिली वाले आते हैं और तब जब गाइस बाहर से, क्योंकि ऑलवेज पता है ना उनके फैमिली वाले कहाँ थे, सुजुको और पाको ने याद दिलाने के लिए उनके फैमिली वाले को मतलब सारे फैमिली वाले को बाहर भेजा था, जिससे हम लोग अकेले रहेंगे तो याद जल्दी दिला पाएंगे। तो ऐसे करके फैमिली वाले तब आते, एकदम सही टाइम में आए थे। फैमिली वाले बाहर से घूम के मतलब आए थे, घूमने गए थे, तो वो लोग आए थे। तब देखे थे अरे परमेन को सब याद आ गया। तभी परमेन को याद आ गया और सब देखते नोबिता को भी याद आ गया। तो परमेन और नोबिता दोनों अपने मम्मी पापा के पास जाके गले मिलते हैं और गांगो से मिलता है परमेन, और ऐसे करके लेकिन नोबिता मिस करता है डोरेमोन चला गया। लेकिन गाइस एक चीज़ बताऊंगा, तब डोरेमोन को मतलब एक तरीके से खुद डोरेमोन को वो मतलब उस टाइम ही इतना मतलब रोता है ना डोरेमोन के लिए उसी टाइम। तभी गाइस सुजुका आती है, बोलती है कोई बात नहीं। तभी गाइस लेकिन गाइस कमाल की बताऊँ, तभी डोरेमी आती है। तभी गाइस फ्यूचर से देखते ऊपर से डोरेमी आ रही थी और देखते अरे नोबिता तुम्हें सब याद आ गया। तो डोरेमोन भी गाइस पीछे से आता है और नोबिता बोलता है, नोबिता जोर से गले मिल जाता है और परमेन बोलता है वाह क्या बात है, आज ही के दिन डोरेमोन भी आया है नोबिता से मिलने। तभी डोरेमोन बताता है कि मुझे पता था तुम दोनों मिलने वाले हो, तुम चारों मतलब परमेन पाको के साथ मिलने वाला है और मतलब परमेन को सब याद आएगा, ये भी पता था मुझे। और ये भी पता था कि नोबिता सुजुका के साथ मिलने वाला है और नोबिता को सब याद आएगा। तभी परमेन बोलता है कैसे पता था। तभी डोरेमोन बोलता है जब मैं अपने फ्यूचर गया था, जब मैंने सब हार मान लिया था, तुम दोनों का याद वापस से चला जा चुका, जब तुम लोग की वापस से मेमोरी चली गई थी, तो मैं फ्यूचर चला गया था और तभी मैंने इस फ्यूचर जाके सीधा मैंने तुम लोग का फ्यूचर चेक किया क्या होगा आगे। तो लेकिन तब मुझे पता चल गया कैसे कैसे होने वाला है। तभी मुझे कोई चिंता नहीं थी और मैं आराम से मस्त था, मुझे पता था। तभी मैंने जब मैं फ्यूचर गया तभी मैंने तुम दोनों का फ्यूचर चेक किया, मतलब नोबिता और परमेन का, और मुझे पता चल गया आगे क्या होने वाला है। तब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ ये बात सुन के, क्योंकि परमेन पाको के साथ दोबारा मिलने वाला है और नोबिता सुजुका के साथ दोबारा मिलने वाला है। तभी गए नोबिता जोर से हक करता है डोरेमोन को। तभी उसके फैमिली वाले बोलते तो हमें क्यों नहीं बताया डोरेमोन आके। तभी डोरेमोन बोलता है नहीं अभी देखो, अगर मैं बता देता तो मतलब आप लोग मतलब थोड़ा सा मज़ा नहीं आता ना, अगर अभी नहीं बताया तो आप लोग को इतना मज़ा है ना। तो वो दोनों मिल गए और मैं ना, तो उसके बाद गाइज वो चारों मिल गए गाइज। तो उसके बाद गाइज तभी परमेन बोलता है पाको के साथ मैं तुमसे वापस शादी करना चाहता हूँ पाको। तब नोबिता भी बोलता है सेम टाइम, एकदम सेम समय, एकदम गाइज मतलब दोनों परमेन और नोबिता एक साथ बोलता है। मतलब परमेन पाको की तरफ बोलता है और नोबिता सुजुका की तरफ कि मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ। तभी गाइस गाइस उससे पहले, शादी करने से पहले परमेन और नोबिता एक बार डॉक्टर चेकअप कर लेते हैं उसी के टाइम, और तब डॉक्टर बोल देता है उन लोगों की कभी मेमोरी नहीं जाएगी। कितनी गुड न्यूज़ की बात है। उसके बाद उन्हीं के 2 दिन बाद उन दोनों की शादी हो जाती है, मतलब परमेन और पाको की शादी हो जाती है। उस दिन उस बर्डमैन भी वहाँ पे रहते हैं, मतलब गाइस बर्डमैन भी अटेंड रहते हैं उस मैरिज के अंदर। बर्डमैन को भी जब पता चलता है, डोरेमोन तो रहता है। डोरेमोन बोला मैं अब शादी के बाद ही वापस फ्यूचर जाऊंगा। बर्डमैन भी आते हैं। बर्डमैन बहुत ज़्यादा मतलब बूढ़े हो चुके थे गाइस, सच बताऊँ तो गाइस उसके बाद सब कुछ वापस मिल चुका था। नोबिता सुजुका के शादी हो चुकी थी, दोनों की सब हैप्पी एंडिंग। परमेन और पाको की भी शादी हो चुकी थी, एकदम सब कुछ हैप्पी एंडिंग, सब कुछ सही हो चुका था दोबारा। और बस गाइस यहीं से हमारी ये फैनमेड स्टोरी पावरफुल लव ऑफ ख़त्म होती है। पावरफुल लव, तो गाइज़ यहीं से हमारी ये सीरीज़ ख़त्म होती है। और गाइज़ लेकिन गाइज़
ऐसे ही मैं फैनमेड स्टोरी बनाता रहूँगा। और गाइज़ अगर आपको बहुत जल्दी मेरी अगली एक न्यू स्टोरी कमाल की चाहिए तो आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करना होगा। स्टेप 1 है आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। स्टेप 2 है आपको कमेंट करना है इस चैनल को। थर्ड है आपको लाइक करना है इस चैनल को, और मतलब लाइक करना है इस चैनल को भी, और मतलब लाइक करना है, आपको पसंद करना है, सपोर्ट करना है, और लाइक करना है इस वीडियो को, कमेंट करना है इस वीडियो को गाइज़, और गाइज़ कमेंट करना है भाई बस। और गाइज़ सारे पार्ट्स को सपोर्ट देना। और भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। और तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम।